इस सेशन में हम VBA के थ्रू किसी भी सेल पर बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं, उसकी बॉर्डर के कलर को, उसकी विड्थ को, थिकनेस को चेंज करना चाहते हैं, तो ये कैसे हम कर सकते हैं इसको समझने की कोशिश करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं अपने सब रूटीन का नाम लाइक सेल बॉर्डर रख देता हूं और मैं इसे कहता हूं कि रेंज लाइक D10 की वैल्यू बराबर हो जाए हेलो वर्ल्ड के, राइट। सो मेरे पास सेल D10 पर एक टेक्स्ट आ गया हेलो वर्ल्ड और मैं चाहता हूं कि इस टेक्स्ट की साइज थोड़ी सी बड़ी हो जाए, तो इसलिए मैंने इसे कह दिया कि सेल D10 का फॉन्ट डॉट साइज इक्वल्स टू हो जाए 25 के। सो इसकी सेल की विड्थ को फॉन्ट की साइज को मैंने बड़ा कर दिया, 25 हो गई। अच्छा, अब जब मैंने फॉन्ट की साइज को बड़ा किया तो एक्चुअल में क्या हुआ कि ये कॉलम की विड्थ उतनी है, चूंकि फॉन्ट साइज ज्यादा है इसलिए वो कॉलम ई पर और एफ पे चला गया है, राइट। तो मैं चाह रहा हूं कि इसकी कॉलम की विड्थ को भी एक्चुअल में उतना कर दूं जितना मेरा टेक्स्ट है। तो एक तरीका तो हमें पता है कि एक्सेल में हम किसी भी कॉलम पे डबल क्लिक करते हैं तो कॉलम की विड्थ ऑटो फिट हो जाती है। दूसरा, अगर मैक्रो के थ्रू ये काम करना चाहें तो कैसे होगा, तो हम कहते हैं रेंज फॉर एग्जांपल D10 डॉट कॉलम्स, ठीक है, कॉलम्स और उसकी विड्थ ऑटो फिट हो जाए। सो हमने यहाँ ऑटो फिट पे क्लिक कर दिया एंड देन कीबोर्ड से F5 किया। आप देखें कॉलम D की विड्थ ऑटो फिट हो गई। अब मुझे क्या करना है, इसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई करनी है, राइट। सो मैंने लिखा रेंज D10 डॉट बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर्स डॉट बॉर्डर्स में क्या करना है हमें, फॉर एग्जांपल पहले में मुझे इसके लाइन स्टाइल को डिफाइन करना है कि उसमें बॉर्डर आ जाए खास स्टाइल की। तो लाइन का स्टाइल होगा कौन सा, हमने कहा एक्सेल डॉट, राइट। तो लाइक एक्सेल डॉट देकर देखते हैं, F5 किया, आप देखें इसके ऊपर डॉटेड लाइन हमारे पास अवेलेबल हो गई। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि लाइन स्टाइल जो है वो डॉट में ना हो तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। लेट सपोज करें कि मैंने दे दिया इस दफा डैश। सो ये हमारे पास एक्सेल डैश के फॉर्म के अंदर, डॉट्स नहीं है बल्कि डैश के फॉर्म के अंदर हमारे पास लाइन स्टाइल आ रहा है। अगर आप चाह रहे हैं कि लाइन स्टाइल जो है वो कंटिन्यूअस हो तो आप कर देंगे लाइक सपोज कंटिन्यूअस। सो उसमें क्या है, ब्रेकेबल नहीं है लाइन, स्ट्रेट लाइन हमारे पास आ रही है। तो इस तरह से एक्चुअल में टोटल 5 स्टाइल्स हैं, डॉट है, डैश, कंटिन्यूअस, डबल और नन। नन का मतलब खत्म, राइट। तो आप इन स्टाइल्स को अप्लाई कर सकते हैं अपने किसी भी सेल पर या नंबर ऑफ सेल्स के ऊपर बॉर्डर स्टाइल अप्लाई करने के लिए। अच्छा, अगर मुझे इसके कलर को चेंज करना है तो हमने कहा रेंज D10 डॉट बॉर्डर्स और बॉर्डर्स में हमें क्या करना है, बॉर्डर्स का कलर हमें चेंज करना है। तो मैंने कहा कलर क्या हो जाए, VB ग्रीन हो जाए फॉर एग्जांपल, और मैंने F5 किया, देखें बॉर्डर कलर ग्रीन हो गया। अगर बॉर्डर कलर ब्लू करना है तो हम ब्लू कर देंगे। तो 8 कलर स्कीम्स हैं जो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लाइक VB वाइट, ब्लैक, येलो, रेड, ग्रीन, ब्लू, सियान और मैजेंटा, ठीक है। तो ये 8 कलर्स हैं जो कि यहाँ पर अप्लाई हो सकते हैं, VB के साथ आप उसे लिख सकते हैं। और अगर कलर इंडेक्स आप देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसको मिटा देता हूँ और कलर में मैं कहता हूँ कलर इंडेक्स, राइट। तो मैंने आपसे कहा था कि 1 से लेकर 56 के दरमियान कोई भी कलर आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 15 दे दिया, फॉर एग्जांपल मैंने 55 दे दिया। तो आप देखें वो डिफरेंट कलर्स जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो कलर इंडेक्स के थ्रू ये काम हो सकता है। अच्छा, अगर मुझे इसकी बॉर्डर की विड्थ को बढ़ाना है तो मैंने D1 डॉट बॉर्डर्स और उसकी लाइन की विड्थ को चूंकि बढ़ाना है तो मैंने लिखा W विड्थ इक्वल्स टू कितनी हो जाए, 3 कर दिया। आप देखें उसकी थिकनेस डार्क हो गई। अगर मुझे इसकी थिकनेस को बढ़ाना है 5 कर दिया, मैक्सिमम थिकनेस उसकी 4 तक है, राइट। तो हम उसकी विड्थ की थिकनेस को मैक्सिमम 4 तक लेके जा सकते हैं। सो ये डिफरेंट मेथड्स है। अगर कंटिन्यूएशन में होगा तो आप क्या करेंगे, D10 से फॉर एग्जांपल D20 कर दें। तो D10 से D20 तक के ऊपर ये तमाम चीजें आपकी अप्लाई हो जाएंगी कंटिन्यूएशन में, राइट। ये देखें, तो डिपेंड करता है कि आप अपने टेक्स्ट के साथ किस तरह से काम करना चाहते हैं, उस पर किस तरह के बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर कलर, बॉर्डर की विड्थ, थिकनेस वगैरह किस तरह की रखना चाहते हैं, ये डिपेंड करता है।